हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको बताएंगे एक सूट कटिंग कि किस तरह से कटिंग करते हैं, किस तरह से मार्का लगाते हैं, किस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आसानी तरीके से। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ध्यान से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस तरीके से बनाओ ताकि आपको सही से समझ आए हर एक चीज़, हर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है आयरन करके पूरी तरीके से। याद रहे आयरन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए 4 पल्ले हमने इस कपड़े को बिछा लिया है, 2 पल्ले वो हो गया, ये 2 पल्ले ये हो गया, ये 4 पल्ला रेडी हो गया। तो पहले नाप को समझेंगे। ये हमारा लंबाई है 36 इंच, ये 21 चेस्ट है, ये वेस्ट ये हेल्दी थी इसीलिए 21 ये भी वेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है हिप 23.5, ठीक है। और ये शोल्डर रखेंगे 12 इंच, ध्यान से देख लीजिए। और आस्तीन की लंबाई है 17 इंच, और जो मोहरी है वो 11 इंच, और ये आर्म होल है वो 17 इंच रहेगा हमारा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो लिखा हुआ है स्लिट ओपन, जो कि हाइट के अनुसार होता है, किसी का 22 होता है, किसी का 18। तो ये हाइट के अनुसार ये 20 पे हम ओपन करेंगे स्लिट, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दामन 24 इंची ऑलरेडी लिख दिया है जिसका मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सीधा निशान लगा लेंगे जो कैंची से कटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ½ इंच नीचे करके आपको स्केल एक मार्का और लगा लेना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके बाद आपको ये लंबाई नाप लेंगे कि लंबाई हमारी जो थी 36 यानी कि 36 इंच लंबाई थी। तो 36 इंच पे आपको मार्का लगा लेना है। जितना जो चीज़ है उस पर आपको मार्का लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 12 इंची पे भी मार्का लगा देना। हमारा जो शोल्डर था वो 12 इंची था, और इसकी जो चौड़ाई है गले की वो हम 3 इंची रखेंगे, और 3 इंच शोल्डर, तो हो गए टोटल 12 इंच। उसके बाद ध्यान रहे, उसके बाद आपको मार्का लगा लेना है, और वहाँ पे एक खुटका भी लगा दीजिएगा ताकि आप गाला बनाने समय वो इधर उधर ना हो। उसके बाद ऊपर से आपको 6 से 6.5 इंची आपको नीचे गिराना है, ध्यान रहे। 12 इंच ज़्यादातर सूटों में जो होता है वो 11 इंच हमेशा शोल्डर होता है। तो ये मैंने मेजरमेंट के हिसाब से लिया था, और ये मैंने 20 इंची जो रखा ऊपर से नीचे लिख करके वो था ओपन चाक की। उसके बाद ऊपर से रखेंगे कम से कम 13 इंच या 13.5 इंच रखेंगे, ये वेस्ट हो गया बीच वाला, ठीक है। तो तीनों मार्का हमने लगा लिया है। उसके बाद देखिए ये जो मार्का है ये चेस्ट का मार्का है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये वेस्ट का मार्का है जो हमने मेजरमेंट में लिया था 21, जो कि अभी मार्का में लगाऊंगा। और ये है हिप का मार्का, ठीक है। तो हिप का जो मार्का है आपको भी सीधा लगा लेना, पूरा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फिर दामन में देखिए ये स्केल आपके पास है तो आसानी से सीधा मार्का दामन में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मदद मिलती है आपको, ये ध्यान रखें। कोई भी 20-50 रुपया में आपको ये स्केल मिल जाएगी। तो मैंने ये 21 रखा था, तो मैंने 10.5 पे निशान लगा दिया। और ये थोड़ा हेल्दी है तो ये इसका वेस्ट भी 21 ही आया, तो मैंने मार्का लगा दिया। और ये 23.5 है, तो इसमें मैंने मार्का लगा दिया 11.25 पे। और दामन जो हमारे है वो 24 इंची है, क्योंकि जो मेजरमेंट में बस वही हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो ये मार्का लगाने के बाद आप ध्यान रहे कि हल्का सा कर्व स्केल आपके पास होना चाहिए, जो कि इस तरह से आपको हल्का सा मिला देना है, क्योंकि बॉडी उतना ज़्यादा शेप है नहीं, वेस्ट भी ऑलरेडी चेस्ट के बराबर ही है। तो इस तरह से आपको हल्का सा मिला देना है, ठीक है। और इस तरह से आपको हिप से लेकर के आपको दामन से नीचे सिलाई मिला देना आसानी से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जो शोल्डर का जो पॉइंट जो मैंने 12 इंची नापा, और ये जो नीचे वेस्ट का जो है वहाँ से आपको 1 इंच छोड़ देना है। हालांकि सटता है लेकिन ऑलरेडी इसका वेस्ट कम है, तो इसीलिए हमने देखिएगा यहाँ पे, या मैं उंगली में दिखा रहा हूँ, वहाँ पे 1 इंच मैंने गैप कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पर सब निशान लगा देना ताकि हल्का सा क्रॉस लगे, ताकि राउंड होने में आपको आसानी हो वहाँ पे, ठीक है। तो हल्का सा मार्का एक सपोर्ट के लिए ले लिया है। अब देखिए अपने हाथों से धीरे धीरे आपको वहाँ पे बस उसके निशान पे मिला देना चेस्ट के पास, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना आर्म होल नाप लेंगे, जो मेजरमेंट में 17 इंची था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 17 या 17.5 के अकॉर्डिंग आ गया है, जो कि हाफ इंच ज़्यादा भी रहता तो उतना मैनेज
हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे जो मेजरमेंट में है वो उतारेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो कॉटन में हमारा जो था, कॉटन जो मेजरमेंट था हमारा 17 इंच था, तो लाइनिंग वाला में 17.5 हो जाता है, तो कोई इश्यू की बात नहीं है। तो हम अब इसे कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे कटिंग करना है। याद रहे आपको मार्का 1/2 इंच लेना है आर्म होल के साइड में, ठीक है ना। अब मार्का आर्म होल के साइड में 1/2 इंच लेना है और साइड में कम से कम 2 इंच लेना है आपको मार्का, पूरी तरह से बराबर से आपको इस तरह से कटिंग करते हुए आपको निकल जाना है। धीरे धीरे आराम से 2 इंच का मार्का लेंगे। दामन में आप 1.5 इंच ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन चेस्ट के पास आप कम से कम 2 इंच ले और दामन को नीचे बराबर इसलिए कटिंग किया, ये लाइनिंग वाली सूट थी, ठीक है। मेन कपड़े में मैं बढ़ा दूंगा 2 इंच या 1.5 इंच मार्का में बढ़ा दूंगा और सारे में आपको खुटका लगा लेना है कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास एक मटेरियल है जिसे हम घिरनी बोलते हैं, तो इसको आपको वहाँ पे निशान के ऊपर आपको चला देना है। निशान के ऊपर चला दें इसलिए कि आपको जो निशान जो बराबर आपको पीछे तरफ उड़ जाएगा। इससे क्या सब फ़ायदा मिलेगा आपको क्या। लेकिन हाँ, एक बात क्या है कि कभी पीस को पूरा खोलेंगे तो एक बार फिर भी इंची टेप से आपको नाप लेना है, ठीक है, ताकि आपको मेजरमेंट कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं। आपको घिन्नी का मारवा कभी नहीं चलाना, ठीक है। तो ये मैंने अब 3 इंची में जो मैंने शोल्डर में मार्का लगाया था उसमें मैंने लगा दिया खुटका और ये मैंने बैक पल्ला हटा दिया है। अब बैक पल्ला हटाने के बाद ये जो मेरा अंदर का मार्का था, जो बिना मार्का वाला पीस है, वो मेरा हमारा सामने का मार्का था। इसमें हम F लिख देंगे। F का मतलब होता है फ्रंट पीस। तो हमेशा लिखने से क्या होता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी, नहीं कभी गलती होगी। तो यहाँ पर मैंने एक मार्का लगा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आगे जो इसके जो आर्मल जो आधा इंच पौन इंच जो करते हैं। तो यहाँ पर देख मार्का लगाने के बाद मैं इसे आराम से आसानी से मैं इसे कटिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कटिंग करके आसानी से आपको निकाल देना है। इस तरीके से कपड़ा तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको निकाल देना है। अब ये बाजू हो गया हमारा। तो हमारा जो आर्म होल था वो था हमारा 17 इंच, 17 का हमारा आता है 18.5। तो ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है। 18.5 का 9 इंच पे आपको फोल्ड कर देना। ध्यान रहे आपको 9 इंच पे फोल्ड करना, सिर्फ आधा इंच ही बढ़ाना है। ध्यान में रहे आपका, ठीक है। देखिए 9 इंच हमारा ये रेडी है, ठीक है। तो नीचे पहले मार्का लगाएंगे, पहले नीचे मार्का लगा लेंगे, ठीक है। नीचे मार्का लगाने के बाद उसके बाद फिर हम अपनी जो बाजू के मेजरमेंट है वो लंबाई भी नापेंगे। पे मोहरी हमारा जो था 11 इंच था, तो हमने 11 इंच पे मार्का लगा दिया। तो उसके बाद 11 इंच मार्का लगाने के बाद हम एक चेक कर लेंगे, आपको दिखा दे रहे हैं। 11 इंच हमारा 17 इंच लंबाई थी, ठीक है, और 17 इंच लंबाई और 11 इंच हमारा मोहरी था। तो एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो लंबाई हमारा ये हो गया 17 इंच। तो 17 इंच पे आपको मार्का लगा लेना है और 17 के बाद आपको ऊपर से 3 इंची मार्का लगाना है। ध्यान रहे ये सिर्फ मार्का सिर्फ सिलाई वाला है, कटिंग जो मार्जिन देंगे वो अलग से देंगे। तो ये हमारा 7.5 इंची हमेशा याद रखिएगा। अगर 8.5 इंची आर्म होल है तो 7.5 इंची इसका बाइसेप रखेंगे, फिर वहाँ से राउंड करके मिला देंगे। हमेशा 1 इंच कम रखेंगे तो आपको हमेशा ऑलरेडी आपका रेडी आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 16 है तो आपको 8 की जगह पे आपको 7 इंची बाइसेप रखना है, ताकि राउंड करने पे वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ऊपर से इस तरह से आपको स्केल से मिला लेना है और आसानी से इसे देखिए मार्जिन आपको अलग से ही लेना है, ताकि आपको मैंने आसानी से इसमें समझने में आसानी हो कितना मार्जिन लेना है, क्या लेना है। कुछ लोग होते हैं कि मार्कर लगाते हैं उसी पे आपको कटिंग कर लेते हैं, जो नए लोग होते समझ नहीं पाते इसमें कितना मार्जिन लिया गया नहीं लिया गया। तो मैंने इसमें हम 1/2 इंच मार्जिन इसलिए ले रहा कि इसमें मैं लेस दूंगा, बॉर्डर दूंगा, इसलिए इसमें मैंने 1/2 इंच मार्जिन दिए। क्योंकि आस्तीनों में तो कुछ न कुछ तो रहती ही है, सूट वगैरह में तो आप चाहे पाइपिंग दे सकते हैं, चाहे लेस वगैरह दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास क्या है, कैसा सूट। या सूट के साइड में कुछ लेस वगैरह भी निकलते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो हमारा तो कुछ न कुछ साइड में था तो हमने उसे निकाल दिया वर्क, वही अब मैं दूंगा। और ये जो ज्वाइंट है तो देखिए हमेशा अक्सर क्या होता है कि बैक पल्ले में ज्वाइंट आएगा ही आएगा। जो फ्रंट पल्ले के जो साइड से जो आपकी जो कपड़े निकलते हैं तो याद रहे कोरी का ही आपको इस्तेमाल करना है। कोरी का आपको इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या है कि आपके इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके कपड़े फिनिशिंग कटिंग होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये कपड़े बैठाल दिए हैं। तो इस तरीके से याद रहे आप जो कपड़ा चढ़ाना टोटल आपको 1 इंच चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रहे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। तो इस तरीके से आपको बैठाल करके कपड़े को आपको
कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो हमारे ये बाजू कटिंग होके तैयार हो जाएगा। तो ये बाजू का मेथड था। उसके बाद ये हमारा जॉइंट हटा करके आप याद रखिए ये बैक पल्ला का हमने अलग कर लिया और ये हमारा फ्रंट पल्ला भी आपको ये दिख रहा होगा। देखिए ये कपड़े से चिपक रहे हैं। तो इस तरह से पहले आपको अलग करने के बाद आपको ध्यान रहे आगे का जो आर्मल जो होता है वो आपको झाड़ लेना है कुछ इस तरीके से 1.25 इंची। आप शेप देख सकते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक शेप समझ में आ जाएगा। जहाँ पर गड़बड़ लगेगी यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है तो हल्का सा और झाड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से झाड़ देंगे तो कि ये आपको आस्तीन जो आएगा जो चढ़ाने में आसानी होगी और ये अच्छे से आर्मल में बैठेगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।